लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अब तो ठीक उल्टा हो चुका है। अब अगर घर में पुत्र आ जाए तो लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और घर में पुत्री आ जाए तो लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। और ये बड़ी बूढ़ी माताएं नहीं होते हैं, इन्हें मालूम पड़ जाए घर में नाती आएगा, फिर देखो कौन पांव धरो जाए कौन धरो जाए, और मालूम पड़ जाए कि नातने आएगी, फिर देखो डबल मलेरिया बुखार चढ़ जाए हाल। लेकिन ऐसा है क्यों? केवल इसलिए कि हम लोग ये सोचते हैं कि कन्या आ गई तो अब इसके लिए शादी के लिए इतना पैसा कहां से लाएंगे, हैं? इसलिए कन्या को पराये घर को घोरो भी समझते हैं कुछ लोग। एक दहेज बैरी ने बेटियों का स्थान बड़ा नीचे गिरा दिया है। दहेज ने, जब से दहेज चला है ना, तब से हमने तो यहां तक देखा है, अखबारों में भी हम पढ़ते हैं, कभी कभी ऐसा सुनने को आता है कि किसी माँ ने जाना कि हमारे उधर में बेटी पड़ रही है तो उधर में ही उसका वध करा दिया। भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं, भ्रूण हत्या, जिस बेटी ने कुछ देखा नहीं उसे पहले ही जो है गर्भ में ही मरवा दिया। लेकिन एक बात बताइए, जिस बेटी को हम लोग गर्भ में ही उसका कत्ल करा देते हैं, अगर वो बेटी अपनी मां से अगर प्रश्न करे और कहे कि मैया तुमने तो हमें गर्भ के अंदर ही मरवा दिया, और तुम्हारी मां अगर तुम्हें इस प्रकार अगर गर्भ के अंदर ही मरवा देती तो फिर तुम दुनिया में कहां से आ जाती, तो फिर उस मां के पास कोई उत्तर नहीं होगा। लेकिन ऐसा समाज में बहुत हो रहा है, और हो क्यों रहा है? केवल एक दहेज के कारण। जब से दहेज चला है ना, तब से ये सब कुछ हो रहा है। मैंने देखा है कि बेटियां, ससुराल के लोग ताहने मारते हैं तो बेचारी फांसी पर लटक जाती हैं, जिंदा जला दी जाती हैं। बहुत बुरा हाल हो रहा है। लोग लालची हो चुके हैं, लालची आज के समाज के बता रहे। पहले ऐसा नहीं था। हम लोग जब शादी तय करने जाते हैं ना परिचित जी, आपने देखा होगा, शादी तय करने गए तो लड़का वाला क्या कहता है कि हमने अपने लड़के को पढ़ाई लिखाई के मास्टरी में लगाओ, और हमारे लड़का को 60,000 रुपया महीना मिल रहे, हम 20 लाख रुपया से कहते कम में शादी नहीं करेंगे। कहते हैं 20 लाख रुपया से कम में शादी नहीं करेंगे। अब उस बेवकूफ को, उस नालायक को ये पूछा जाए कि नौकरी लगाई तो पैसा पैदा हो रहा है 60,000, वो लड़की वाले के घर देगा क्या? लड़की वाले के घर देगा या अपने घर को सजाएगा? भगवत प्रेमियों, लेकिन क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो बेटी वाला अपने कलेजे का टुकड़ा देता है, अब बात आ गई इसलिए हम कह रहा हूं। एक तो तुम्हारे घर को सजाता है अपने कलेजे का टुकड़ा दे करके, और उससे ही हम पैसा मांगते हैं। तुम्हारे यहां कोई भिखारी अगर आ जाए, भिखारी दरवाजे पे आ जाए, तो वो ये नहीं कहेगा कि हमें 50 रुपया दे दो, वो ये कहेगा जो श्रद्धा हो वो हमें दे दो, जो बने 1 रुपया 10 रुपया 5 रुपया जो बने 100 दे दो। और उसकी कोई डिमांड नहीं होती है भिखारी की, और लड़के वाले की होती है डिमांड। वो लड़की वाले के आगे हाथ पसारता है, कहता हमें इतना पैसा दे दो। अब तुम बताओ कि सबसे बड़ो भिखारी को वो है? लड़का वाला सबसे बड़ा भिखारी हुआ, वो इंटरनेशनल का भिखारी है जो अपने कलेजे का टुकड़ा दे रहा है और उसके आगे हाथ पसार रहा है कि हमें इतना पैसा दे दो। सबसे बड़ा गरीब तो वही हुआ। लेकिन हम उससे दान नहीं कहेंगे, हम उससे दान नहीं कहेंगे। दान मालूम कौन सा होता है? बिन मांगे जो मिले वो दान जानिए, बिन मांगे जो मिले वो दान जानिए, और मांगे मिले सो पानी, दान नहीं वो रक्त है जब होवे खेचा तानी। उसे हम रक्त कहते हैं जिसमें खून हो जाता है लोगों का। वो कहते हैं हम इतना नहीं इतना देंगे, वो कहते हैं हम इतना ले लेंगे। और इसी बात पर हमने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जिनमें आज भी कोर्ट में केस चल रहे हैं, शादियां उलझी पड़ी हैं, केस चल रहे हैं, लोगों के खून हो गए, लोग बहुत सारे मारे गए।
ये सब क्या है? एक दहेज बैरी ने सर्वनाश करा दिया। भगवत प्रेमियों, वैसे बेटी वाला घर से जब चलता है तो अपने हृदय में पहले ही विचार करके चलता है कि मैं अपनी बेटी को अधिक से अधिक दूंगा, और कोई पिता ऐसा नहीं होगा जो अधिक से अधिक ना दे अपनी बेटी को। और फिर उस पर जब जबरन लिया जाता है तो वही तो खून कहलाता है। अगर ये दहेज अपने समाज से बंद हो जाए तो आज भी बेटियां सुरक्षित हैं। दहेज अगर बंद हो जाए तो वो कत्ल नहीं होंगे, वो बेटियां फांसी पर नहीं लटकेंगी, वो बेटियां जिंदा नहीं जलाई जाएंगी, आज भी बता रहा हूं। लेकिन पैसे वाले सबसे ज्यादा गरीब बन जाते हैं। जितना पैसा पैदा हो रहा है ना, उतने ही ज्यादा गरीब हैं वो। कि बेटों का सम्मान जगत में और बेटी का कोई मान नहीं, और हे मेरे भगवान बता दे क्या बेटी इंसान नहीं। बेटों को लोग बड़ा समझते हैं, बेटियों को छोटा समझते हैं। अगर परीक्षित जी महाराज तुम्हारे घर में 4 पुत्र हों और पुत्री चाहे 1 हो, लेकिन आप प्रैक्टिकल करके देखना इस बात का, जब तुम्हारे ऊपर गरीबी आ जाए तो तुम अपने बेटों से कहना कि बेटा मेरे पैर में जूता नहीं है, बेटा मेरे तन पे वस्त्र नहीं है, तो बेटा बोल देगा कि पिताजी हम अपने बच्चों की पूर्ति नहीं डाल पा रहे हैं, तुम्हारे लिए जूता कहां से लेके आऊं? बेटा मना कर देगा। और वही पिता उस हालात में अगर अपनी बेटी के घर चला जाए ससुराल में उसकी, तो शायद है कि बेटी अपना सर पटक देगी और कहेगी कि हे भगवान, इतनी गरीबी तूने मेरे पिता के ऊपर क्यों दे दी? अरे इतनी गरीबी देने थी तो तू मुझे दे देता। फपक फपक के रोएगी। और जैसे भी मदद बन सकेगी, जैसे भी मदद वैसे मदद करेगी, चाहे वो अपने ससुर से कहे, चाहे सासू माँ से कहे, चाहे पति से कहे। अपने पिता के लिए जूता भी लाके देगी और वस्त्र भी देगी। बेटी, इससे पता चलता है कि बेटों से बढ़कर की बेटियां हुआ करती हैं। बेटों का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो क्या बेटी इंसान नहीं। बेटा क्या ले करके आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बिना बहन के सूनी लागे, भैया की ये कलाई है। जहां से बेटा आता है वहीं से बेटी आती है। अपने अपने भाग्य का सब लेके आते हैं, सब अपने भाग्य का खाते हैं, कोई किसी के भाग्य का नहीं ले जाता है, न कोई खाता है। बेटा क्या ले करके आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बिना बहन के सूनी लागे, भैया की ये कलाई है। रक्षा बंधन भैया दौज का, रक्षा बंधन भैया दौज का, बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं। हे मेरे भगवान बता दे क्या बेटी इंसान नहीं।
बेटा साथ छोड़ भी देगा, बेटी साथन छोड़ेगी। दो कुल की मर्यादा रखती, ऐसे रिश्ता जोड़ेगी। कन्या जैसा इस दुनिया में, कन्या जैसा इस दुनिया में होता कोई दान नहीं। हे मेरे भगवान बता दे, क्या बेटी इंसान नहीं? दुनिया वालों मुझे बता दो, क्या बेटी इंसान नहीं? क्या बेटी इंसान नहीं?